नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नेटवर्क। बात करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारत में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। जी हां, अगस्त महीने में प्राइवेट सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। खासकर सर्विस सेक्टर में मांग बहुत बड़ी। इसकी वजह से दामों में 12 साल का सबसे बड़ा उछाल आया। जी हां, पीएमआई यानी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स 65.2 तक पहुंच गया, जो बेहद मजबूत ग्रोथ का संकेत है। बड़ी खबर निकल के आती है। चलिए बात करते हैं आरबीआई का बड़ा फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट को 5.50% पर ही रखा। जी हां, मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैक्स और टैरिफ भारत की आर्थिक ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल महंगाई इन्फ्लेशन यानी नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है आरबीआई की तरफ से। चलिए बात करते हैं फिजी के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। जी हाँ, फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी रवु का 24 से 26 अगस्त तक भारत की यात्रा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और ICWA इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में भाषण देंगे। यह फिजी और भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। जी हां, आईएमडी की नई रिपोर्ट में दुनिया भर के स्मार्ट शहरों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें भारत के कई शहरों को भी जगह मिली। यह रिपोर्ट शहरों को टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की सुविधा के आधार पर तैयार की जाती है। चलिए बात करते हैं जीएसटी और एस&पी रेटिंग से बाजार में जो। जी हां, विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के जीएसटी सुधार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एस&पी द्वारा भारत की रेटिंग अपग्रेड करने से शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल बना। जी हां, निवेशक अब भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ पर और भरोसा जता रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही जीएसटी और एस&पी की तरफ से। बात करते हैं कर्नाटक यूजीसीईटी काउंसलिंग। जी हाँ, कर्नाटक में यूजीसीईटी 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। जी हाँ, अब विद्यार्थी बीटेक और आयुर्वेद कोर्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के कॉलेज चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया सीईटी वेबसाइट पर चल रही है। चलिए बड़ी खबर नागपुर से निकल के आ रही। VNIT नागपुर में सम्मेलन। जी हाँ, 22 और 23 अगस्त को नागपुर के VNIT संस्थान में रोल ऑफ यूथ इन सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट विषय पर बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। जी हाँ, इसमें सेना और वायुसेना के पूर्व अधिकारी युवाओं से संवाद करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं नोएडा में स्कूल बंद। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर जिले में आज सभी स्कूल बंद रहे। कारण है गुरु द्रोणाचार्य मेला। भीड़ भाड़ और सुरक्षा व्यवस्था के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। चलिए शेयर बाजार से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज के ट्रेंडिंग सेक्शन में निफ्टी 50 के कुछ शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर रहे हैं। वहीं बजाज ऑटो और इंडसइंड बैंक को गिरावट झेलनी पड़ी है। बात करते हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट अंकुश बजाज ने आज निवेशकों को फैक्ट, मारिको और सरडा एनर्जी जैसे शेयर खरीदने की सलाह दी है। जी हाँ, उनका कहना है कि ये कंपनियां आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही शेयर बाजार से। बड़ी खबर भारत चीन बॉर्डर समझौता। जी हां, भारत और चीन के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर नया समझौता हुआ है। दोनों देशों ने मिलकर सीमा पर तनाव कम करने की, शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही भारत चीन बॉर्डर को लेकर। चलिए बात करते हैं मुंबई में बारिश के बाद हालात सामान्य। जी हाँ, कई दिनों की तेज बारिश के बाद मुंबई में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। आज से स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए। लोकल ट्रेनों में थोड़ी देरी हो रही, लेकिन स्थिति काबू में है। बड़ी खबर निकल के आती है रैपिडो पर जुर्माना। जी हाँ, राइड शेयरिंग कंपनी रैपिडो पर केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण CCPA ने गलत विज्ञापन दिखाने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही सभी भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत हटाने का आदेश दिया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही रैपिडो की तरफ से। चलिए दिल्ली की सीएम को जेट सिक्योरिटी। जी हाँ, हाल ही में हुए हमले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अब जेट श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। CRPF के जवान अब उनकी सुरक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है।
बात करते हैं दिल्ली स्कूलों में फिर से बम की धमकी। जी हां, राजधानी दिल्ली के 5 स्कूलों को आज फिर धमकी मिली। यह पिछले 4 दिनों में चौथी बार है। हालांकि जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट पर हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही ऑनलाइन गेमिंग बिल पास। जी हां, लोकसभा ने केवल 7 मिनट की चर्चा में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन वाला बिल पास करा दिया। जी हां, अब ऑनलाइन बैटिंग और सट्टेबाजी पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि उत्तर चीन तक आसानी से पहुंच सकती है। इस सफलता ने भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत बना दिया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। बात करते हैं संविधान संशोधन बिल 130। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है। इसके मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता तो उसका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। बात करते हैं मिस्टर इंडिया 2025 फिनाले। जी हाँ, आज मुंबई में मिस्टर इंडिया 2025 सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हो रहा है। जी हाँ, इसके विजेता अगले साल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात करते हैं फिल्म जगत की। जी हाँ, अबीर गुलाल का ग्लोबली रिलीज। जी हाँ, फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल का 29 अगस्त को ग्लोबल रिलीज होगा। खास बात यह है कि यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं की जाएगी, जिससे दर्शकों में निराश है। बता दें आपको आखिर ये क्यों नहीं रिलीज होगी भारत में। अबीर गुलाल फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो रही क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान है और इस वजह से फिल्म को भारत में रिलीज करने का विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, ये रही आज की बड़ी खबर। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।